हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर जो हमारी चल रही है पॉलिटी की बैच स्पेशल फॉर बिहार पुलिस, तो आप सभी लोग इसे देखें और आगे भी शेयर करते रहें। तो अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ हम लोग आगे बढ़ चुके थे, तो हम लोग जो है अभी पॉलिटी को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गदर बैच 2 जो है गदर 2 स्टार्ट हो चुकी है और यह जो स्पेशल मिशन है सिर्फ बिहार पुलिस के लिए। तो आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर बिहार पुलिस की तैयारी करें। तो सबसे पहले जो हमारा चल रही है, क्या चीज़ चल रही है? पॉलिटी। क्या चीज़? पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग 10 मिनट सबसे पहले जो पीछे पढ़े उसको रिवीजन करेंगे। क्या चीज़? पॉलिटी को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे आप लोग बताइए, सबसे पहले अनुसूची। क्या चीज़? अनुसूची। अनुसूची जो थी पहले कितना अनुसूची थी? तो प्रारंभ में जब संविधान बना था तो प्रारंभ में 8 अनुसूची, अब जो है वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। कितना? वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है और प्रारंभ की अगर जो बात कर लेते हैं तो प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूची। अब एक एक अनुसूची करके बताइएगा आप लोग। तो एक प्रथम अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में क्या चीज़ है? वेतन। दूसरी अनुसूची वेतन। और तीसरी अनुसूची क्या चीज़ है? शपथ। तीसरी अनुसूची जो क्या चीज़ है? शपथ। इसमें हम लोग क्या चीज़ कहेंगे? तीसरी अनुसूची जो है शपथ, इसमें किन की चर्चा नहीं की गई है? तो राष्ट्रपति की जो है शपथ की चर्चा नहीं की गई है। चौथी अनुसूची क्या चीज़ है? तो चौथी अनुसूची जो है SC और ST जो है उसको चौथी अनुसूची। एक मिनट, चलिए हम लोग शुरू होते हैं। देखिए, खाना वाना बढ़िया से खाइए। एक लड़का बेहोश हो गया था, खाना वाना नहीं खाता। पढ़ने पर जब आपको एनर्जी रहेगा तब तो आप बढ़िया से पढ़ पाइएगा। बढ़िया से खाना वाना खाइए। अभी एगो बेहोश हो गया था लड़का। लड़की हो जाती तो नॉर्मल लगता है कि लड़की तो भाई एडवांस है, लेकिन लड़का बेहोश हो गया। लड़के लोग भी मैं बता देता हूँ कि सही से खाना खा कीजिए। खाना अगर जो आप सही से खाते हैं तभी आपकी पढ़ाई दिमाग शांति रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो आप लोग क्या चाहिए? अनुसूची पर हम लोग थे। तो अनुसूची प्रारंभ में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची एक क्या चीज़ है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में बताया गया था वेतन की चर्चा की गई है। अनुसूची 2 में किस चीज़ का? वेतन की चर्चा की गई है। और अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3 शपथ की चर्चा की गई है, जिसमें किन की शपथ की चर्चा नहीं की गई है? तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं की गई है। और अनुसूची 4 क्या चीज़ है? राज्यसभा में सीटों का संख्या। राज्यसभा में सीटों की जो संख्या की बंटवारा जो करनी होती है, वो सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में जो है सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। और 5 में क्या चीज़ है? SC ST। 5 में क्या चीज़ है? SC ST। 6 में क्या चीज़ है? 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। 6 में क्या चाहिए? पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। कौन कौन राज्य है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और अनुसूची 7 सबसे बड़ी अनुसूची 7 है। क्या चीज? अनुसूची शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची में बंटवारा किया गया। रेलवे, हवाई जहाज जितने भी आ जाएगी, रेलवे, हवाई और डाक, ये सब किस में आ जाएगी? जनगणना, मतगणना, चुनाव आयोग, ये सब जो चलाएगी वो संघ सूची में चली जाएगी। राज्य सूची में क्या चीज़ है? पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य, जेल, बिजली, जातीय जनगणना, ये सब जो है ये सब किस में आ जाएगी? तो ये सब में राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में शिक्षा, पर्यावरण, वन, परिवार नियोजन, ये सब जो आती है किस में आ जाती है? तो समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में परिवार नियोजन और नियोजन मतलब नौकरी जो आती है वो समवर्ती सूची में आती है। और परिवार नियोजन का मतलब कि अगर जो हमारे दो जैसे कि कम परिवार करना और उससे जो पैदा हो गया हो रहा गिनना कहाँ है? तो संघ सूची में गिनना। जो पैदा हो गया और कहाँ गिनेंगे? संघ सूची में।
और अवशिष्ट सूची क्या चीज़ है? अवशिष्ट सूची जो है, अवशिष्ट सूची मतलब कि अवशिष्ट सूची में जितने भी नया चीज आ जाएंगे उनको रखा जाएगा। साइबर क्राइम, परमाणु, स्पेस, ये सब जो आ जाते हैं वो किस में से चले आते हैं? नए चीज एलियन जो उतर गया वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी जब भारत में संविधान बना था उसके बाद से जितने भी घटनाएं आएंगे वो किस में चले आएंगे? नए चीज़ों, तो अवशिष्ट सूची में चले आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे? उसके बाद हम लोग अब बताइए संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब जो है इसको घटा करके 61 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में कितना है? तो पहले 47 था, अब जो है इसको 52 कर दिया गया है। अब अवशिष्ट सूची में अनगिनत संख्या है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और बता देते हैं आप लोगों को कि अब चलेंगे कितना? 7। 8 में क्या चीज़ है? भाषा की चर्चा की गई है जिसमें 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची क्या चीज़ है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायत। 11वीं क्या चीज़? पंचायत। और 12वीं जो अनुसूची है नगर निगम। अनुसूची खत्म। और क्या कल के डेट में हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे? तो कल के डेट में हम लोग जो पढ़े थे वो क्या चीज़ पढ़े थे? भाग। क्या चीज? कल क्या चीज पढ़े थे? भाग पढ़े थे। अब भाग को हम लोग डिस्कशन करते हैं। भाग वन क्या चीज है? तो भाग वन में जो है, और भाग वन क्या चीज है? तो भाग वन जो है राज्यों, भारत संघ और राज्य उसका क्षेत्र, संघ और राज्य, संघ और राज्य, यूनियन के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? यूनियन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद तक। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। अनुच्छेद क्या चीज कहता है? संघ और उसके राज्य, संघ और उसके राज्य अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 2 क्या चीज है? विदेशी राज्यों को मिला लेना, यानी विदेश के जितना भी भारत के जितना भी पड़ोसी देश हैं उनको अगर जो हम मिलाना चाहते हैं भारत में, जिस प्रकार से हम लोग सिक्किम को मिलाएं, गोवा को मिलाएं, और बंटवारा जब भारत का हुआ था तो जूनागढ़ भी अलग था, उसको भी मिलाएं, तो यानी कि विदेशी राज्यों को अगर जो हमको मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाते हैं। अनुच्छेद क्या चीज है? अनुच्छेद वर्तमान राज्यों को अगर जो नाम परिवर्तन करना है, वर्तमान राज्यों के क्या चीज? नाम परिवर्तन करना है या फिर उसको तोड़ना है, तो ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएंगे। कितना? यानी वर्तमान राज्यों को तोड़ना, वर्तमान राज्यों को तोड़ना, वर्तमान राज्यों को तोड़ना किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। वर्तमान राज्यों को कोई भी काम करेंगे तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 2 की क्या चीज है? विदेशी राज्यों को मिलाना। विदेशी राज्यों को मिलाना किस में आता है? तो विदेशी राज्यों को मिलाना जो आता है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं। ये सारी शक्तियां जो है संसद को प्राप्त है। ये सब कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, संसद कर सकता है। और अनुच्छेद 4 क्या चीज है? राष्ट्रपति का पूर्ण विचार। क्या चीज? राष्ट्रपति का पूर्ण विचार, पूर्ण विचार, राष्ट्रपति का पूर्ण विचार। अगर जो हम लोग विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से अभी हम लोग पाकिस्तान के मिला लेंगे, पाकिस्तान को मिलाना चाहेंगे तो क्या हो चीज होगा? राष्ट्रपति के संसद सिर्फ कॉल कर देंगे, हाँ हम जा रहे हो पाकिस्तान के मिला लेवे लगी, कोई दिगेरा साथ है, कोई हस्तक्षेप नहीं। तो राष्ट्रपति जानते हैं कि एक कठपुतली है, राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। किसको? इसको अनुच्छेद जो है 368 से बाहर रखा गया, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। और ये क्या चीज है? अगर जो ये सब करना है, विदेशी राज्यों को मिलाना है, वर्तमान राज्यों को तोड़ना है, तो इसमें साधारण बहुमत करना, साधारण बहुमत से यह किया जा सकता है। साधारण बहुमत मतलब टोटल भाग का 1/2, टोटल यानी कि 545
संसद है, तो इसमें अगर जो आपको 273 संसद आपके तरफ है तो आप एक काम कर सकते हैं, यानी कि संसद के पास अपार शक्तियां हैं, राज्य के पास इसमें परिवर्तन की कोई शक्तियां नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जैसे जिस बिहार के अमेरिका भी नाम धरा जा सकता है, बिहार को पाकिस्तान भी नाम धर, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को बिहार धर सकते हैं। तो यह जो है हमारी अनुच्छेद। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2, क्या चीज पढ़ने वाले हैं आज जो हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में किन की चर्चा की गई है बताइए आप लोग। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 2 जो है किससे भाग 2 जो है किससे संबंधित है, तो भाग 2 जो है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है, इसमें अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक। अब नागरिकता क्या चीज है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नागरिकता यानी किसी देश द्वारा किसी देश में आप रह रहे हैं, उसके देश के द्वारा आपको जो विशेष सुविधा दी जाती है उसी को हम लोग नागरिकता कहते हैं। नागरिकता जन्म से नहीं मिलती है, नागरिकता आपको 18 वर्ष की आयु के बाद आपको नागरिकता दी जाती है। आपको नागरिकता कब दी जाएगी, 18 वर्षों के बाद नागरिकता दी जा सकती है, इससे पहले आपको नागरिकता नहीं दी सकती। आप सोच रहे हो कि नागरिकता जन्म के आधार पर क्यों नहीं मिलता है, तो आपको अगर जो अकाउंट खुलवाना है तो 18 साल बाद खुलवा सकते हैं। आप कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं बच्चा लोग को भी आधार अब जो है बैंक अकाउंट खुल जाती है, तो उसमें मम्मी पापा का जो है कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है, उसके बाद जो है उसका अकाउंट खुलती है। आप चुनाव लड़ सकते हैं 18 सालों के बाद, आप वोट डाल सकते हैं 18 वर्षों के बाद, आपको लाइसेंस दिया जाएगा 18 वर्षों के बाद, यानी कि आपको जब आपको नागरिकता मिलेगी तो 18 वर्षों के बाद जो है आपको नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता कितने वर्षों के बाद दिया जाएगा, 18 वर्षों के बाद दिया जाएगा। अब नागरिकता लेने के कुछ नियम हैं। नागरिकता कैसे, अगर जो आपका एज, आपको नागरिकता क्या चाहिए, आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, अगर आपका एज 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से अधिक है तब आपको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन बच्चा 18 वर्ष से कम आयु वाले को, 18 वर्ष से कम आयु वाले को नागरिकता नहीं मिलती है। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को क्या चीज, नागरिकता नहीं दिया जाता है। और ये नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है, तो यह जो नागरिकता है यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारे पास जो नागरिकता है एकहरी नागरिकता है। क्या चीज, एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता मतलब क्या चीज हुआ कि हम जो है भारत के नागरिक हैं, हम अपने देश के नागरिक हैं लेकिन राज्य का नागरिक नहीं है। दोहरी नागरिकता क्या चीज है, अगर जो आप कोई देश में, जिस प्रकार से अभी यह भारत है, हम लोग भारत में रह रहे हैं, क्या चीज, हम लोग भारत में रह रहे हैं, और भारत में तो भारत को हमको तो नागरिकता मिल गई, और भारत में नागरिकता मिलने के साथ साथ, भारत में नागरिकता मिलने के साथ साथ आप उस देश के तो नागरिक है ही हैं और उस राज्य के भी नागरिक होंगे, तो उसे दोहरी नागरिकता कही जाती है। दोहरी नागरिकता क्या चीज है, किसी देश के साथ साथ किसी राज्य का भी नागरिकता प्राप्त करना, वो दोहरी नागरिकता कही जाती है। लेकिन हमारे जो भारत देश है इसमें एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता हम लोग जो है सिर्फ अपने देश के नागरिक हैं और अपने देश के नागरिक हैं और अपने राज्य में निवास हम लोग करते हैं, रहते हैं, बल्कि हम अपने राज्य को नागरिक नहीं है, हम अपने देश को नागरिक हैं। तो जहां देश और राज्य के दोनों देश का भी नागरिक होना चाहिए और राज्य के भी नागरिक, जहां दोनों है वहां दोहरी नागरिकता है। जहां सिर्फ देश के नागरिक हैं वहां एकहरी नागरिकता है। लेकिन इससे पहले हम अगर जो बात कर लेते हैं,
इससे पहले तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। क्या चीज? जम्मू कश्मीर में क्या चीज? जम्मू कश्मीर में इससे पहले जब 370 की धारा थी तो जम्मू कश्मीर में जो थी दोहरी नागरिकता थी, दोहरी नागरिकता थी। यानी कि आप वहां जाके बस नहीं सकते हैं, आप वहां जाकर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, पर्यटन की तरह आप घूर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी हम अगर जो अमेरिका जाना चाहें तो अमेरिका हम लोगों को वहां रहने के लिए नहीं देगा, हम लोग वहां जाकर घूर सकते हैं, रह सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन वहाँ काम करने के लिए नहीं देगा। ऐसे तो दूसरा देश काम करने के लिए जा सकते हैं, वहाँ जो पासपोर्ट और वीज़ा होती है काफ़ी महंगी पासपोर्ट बनती है। तो ऐसे अगर जो हम लोग सऊदी अरब जाएं तो सऊदी अरब के नागरिकता लेने के लिए हम लोगों को वहाँ रहना पड़ेगा, जो वहाँ का प्रावधान होगा उसके अनुसार से किया जाएगा। हमारे देश का अलग प्रावधान है, हम अपने देश के अनुसार करेंगे। तो अगर जो हम दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो हमारा नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो क्या चीज हम नागरिकता हमको कब मिलेगी? तो 18 वर्ष के आयु के बाद हम लोगों को नागरिकता मिलेगी। अब नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो यह जो है नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता क्या प्राप्त किया जा सकता है कि प्राप्त नहीं किया जा सकता है? नागरिकता जो है प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता जो है प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और नागरिकता रद्द भी किया जा सकता है। नागरिकता क्या चीज? नागरिकता जो है रद्द भी किया जा सकता है, नागरिकता रद्द भी किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के जो है कितने विधि हैं? 5 विधि। नागरिकता रद्द करने के कितने विधि हैं? तो नागरिकता रद्द करने की 3 विधि हैं। नागरिकता रद्द करने की कितने विधि हैं? 3 विधि हैं। अब किस स्थिति में आप नागरिकता आपको रद्द हो जाएगी? तीनों विधि देख लीजिए। तो आप अगर जो पागल घोषित कर दिया गया है, क्या चीज? आप अगर जो पागल हो गए हैं, आप पागल हो गए हैं, अगर जो आप पागल हो गए हैं तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त किया जा सकता है। अब कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष 15 अगस्त में आए और वह जो है असेंबली में खड़ा है, आप जाके और दांती काट लिए, और भंभोर लिए, और कुत्ता से काटवा दिए, और गाड़ी देना चालू किए, तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता जो है रद्द किया जा सकता है। आप भारत के नागरिक नहीं होंगे, आपको वोट डालने की कोई अधिकार नहीं होगी, आपको लाइसेंस नहीं बनेगा, किसी देश में जाने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो नागरिकता पागल बनने के स्थिति में नागरिकता रद्द किया जा सकता है। देश विरोधी काम करने के लिए, देश विरोधी काम करने के लिए, देश विरोधी कार्य करने के लिए, अगर जो आप देश विरोधी कार्य करते हैं, अगर जो आप खुफिया, जैसे कि पाकिस्तान के आप सपोर्ट में है, देश के विरोध कर रहे हैं, देश पर हमला करवा रहे हैं, तो इस देश के प्रति कोई भी आप विरोध कार्य कर रहे हैं तो आपको नागरिकता जा सकती है। किस स्थिति में देश विरोधी कार्य करने के लिए आपकी नागरिकता जा सकती है? और क्या चीज? अगर जो आप किसी देश का नागरिकता ले चुके हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। अगर जो आप भारत के नागरिक हैं और आप कहीं गए घूमने फिरने, जी सपोज दैट आप चले गए कहाँ जो घूरने के लिए, तो आप चले गए अमेरिका घूरने के लिए, आप चले गए सऊदी अरब घूरने के लिए, तो आप चले गए तो वहाँ घूरने फिरने के लिए जा सकते हैं, वहाँ कार्य करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो वहाँ की आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको ऑटोमेटिक जो है समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता जो है आपको ऑटोमेटिक क्या चीज समाप्त हो जाएगी। अगर और प्राप्त करने की कितने विधि हैं? तो भारत में नागरिकता जो है प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कौन कौन सी 5 विधि हैं? कैसे आपको नागरिकता दिया जाएगा? 5 विधि देख लीजिए। जन्म के आधार पर,
जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दिया जा सकता है कि आपका जन्म जो है किस देश में हुआ है। सपोज दैट सानिया मिर्जा के आप सोच रहे होंगे, सानिया मिर्जा भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुकी है। सानिया मिर्जा के जो पति है कहाँ की है, पाकिस्तान के हैं, शोएब मलिक, और शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं, और दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो किस देश का नागरिक होगा। तो वो जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आप किस देश के नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान का नागरिक, हम पाकिस्तान में इसको नागरिकता दे देंगे। भारत वाले चाहेंगे कि हम भारत वाले नागरिकता ले लेंगे। चूंकि सानिया मिर्जा भी भारत के नागरिकता नहीं छोड़ी है, वो भारत की ओर से खोल रही है, तो और शोएब मलिक जो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं खोया, तो इस स्थिति में दोनों अलग अलग नागरिक वाले हैं। तो अगर जो आपका बेटा जब 18 साल का हो जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा, सानिया मिर्जा के बेटा से, आप किस देश के नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। वो जिस देश के कह देगा उस देश का उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो नागरिकता जन्म के आधार पर दिया जाता है। अभी जो हाल फिलहाल के केस में चल रहे थे, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, सचिन और सीमा हैदर की जो कहानी चल रही थी, वो सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से आई है। वो 4 बच्चे को लेकर के आए हैं, 4 या 5 बच्चे को लेकर के आई है। तो उसमें अगर जो उसका बच्चा अभी छोटा छोटा है, चूंकि अभी तो ये जो है सीमा हैदर जो है पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ चुकी है, और ये भारत की नागरिकता भी इन्हें मिला नहीं है। भारत की नागरिकता जल्द ही इसे भी दिया जा सकता है, तो दिया जाएगा भारत की नागरिकता। और अगर जो तब इनके बच्चे जो हो जाएंगे, इनके बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो इनको नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कर दिया जाएगा। इसको कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो जन्म के आधार पर। अब दूसरी जो होता है वंश के आधार पर। किसके आधार पर, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, जिस प्रकार से हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब भारतीय हैं तो उनको नागरिकता प्राप्त है, तो उन्हीं के आधार पर जो है हमको भी भारत के नागरिक हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे भी नागरिकता दिया जाएगा, वंश के आधार पर। दूसरी होती है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर क्या चीज हुआ कि अगर जो हम कोई, जिस प्रकार से हम लोग सिक्किम को हड़पे थे, सिक्किम को हड़पे ने अपने आप में मिला लिए। जम्मू कश्मीर पहले अलग था, स्वतंत्र था, जम्मू कश्मीर को मिला लिए। इधर हैदराबाद को मिला लिए, इधर फिर किसको, इधर फिर हम लोग जूनागढ़ को मिला लिए, गोवा को हम लोग मिला लिए, और कहीं ऐसा आएगा कि हम लोग पाकिस्तान को मिला लेंगे। तो जो हमारा अर्जित भूमि है वो हमारा यह भूमि हो जाएगा भारत के। तो उसके आधार पर, यानी अर्जित भूमि के आधार पर जो है नागरिकता दी जाती है। सिक्किम के लोगों को नागरिकता दी गई है कि नहीं दी गई है? हाँ, तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता दी गई है, गोवा के लोगों को नागरिकता दी गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नागरिकता दी गई है, जूनागढ़ के लोगों को नागरिकता दी गई है। तो यानी सभी लोगों को नागरिकता, तो इसे हम लोग कहते हैं अर्जित भूमि, यानी कि वो भूमि जो हो गई अब हमारा हो गई, उसके आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। एक तीसरा चौथा क्या चीज है, पंजीकरण। पंजीकरण क्या चीज हुआ, पंजीकरण के आधार पर पंजीकरण के आधार पर, यानी पंजीकरण क्या चीज हुआ उसको देखेंगे। पंजीकरण के आधार पर दिया जाएगा नागरिकता। कैसे, देख लीजिए। पंजीकरण, अगर जो आप 7 वर्षों तक भारत में रह रहे हैं, 7 साल से आप भारत में हैं, क्या चीज, 7 साल से आप जो हैं आप भारत में हैं, तो इसकी नागरिकता आपको मिल जाएगी। अगर जो 7 वर्षों से लगातार आप भारत के नागरिक बन चुके हैं तो आपको जो है 7 वर्ष, यानी आई थी इससे पहले, कुछ ही दिन पहले आई थी NRC CAA, तो इसके अंतर्गत जो है कुछ विशेष प्रावधान रखा गया था। तो पंजीकरण के आधार पर आपको, अगर जो आप 7 वर्षों तक लगातार भारत में हैं, यानी 2014 ईस्वी से पहले आप भारत में आ चुके हैं, तो आपको भारत की नागरिकता आपको प्राप्त मिल सकता है, भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, 5वां जो है देशीकरण के आधार पर।
क्या चीज है? पांचवा जो है किसके आधार पर है? देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर क्या चीज हो जाएगा? देशीकरण के आधार पर अगर जो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक आप लगातार भारत में रह जाइएगा तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आप 2014 ईस्वी में ही भारत में आ चुके होंगे, 2014 ईस्वी से पहले। अभी से भी आप अगर जो 11 से 14 वर्ष तक रह जाइएगा भारत में तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ऐसे भी अगर देशीकरण, नागरिकता डायरेक्ट देने का प्रावधान किन है? तो कौन हम लोग को नागरिकता दे सकते हैं? तो नागरिकता जो देने का प्रावधान है, किनको है नागरिकता देने का प्रावधान? संसद को। संसद को जो है पूर्णतः है कि आप नागरिकता दे सकती हैं। संसद में किनको? गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय जिनको चाहे उनको नागरिकता दे सकती है। अब अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक भारत भाग के आ जाए, वो बोले कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसको क्यों नहीं दे देंगे हम लोग नागरिकता? तुरंत कहेंगे हाँ भाई, अमित शाह तुरंत हाँ आप क्यों नहीं रख सकते हैं, आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये सब जो 5 को प्राप्त करने की विधि है वो नॉर्मल आदमी के लिए है। अब कोई कलाकार दूसरे देश से आए और भारत में रहना चाहे, कोई खिलाड़ी है दूसरे देश के है वो भारत में रहना चाहता है, डॉक्टर है दूसरे देश के वो भारत में रहना चाहता है, तो उसको गृह मंत्रालय जो है डायरेक्ट उसको नागरिकता दे सकते हैं। तो डायरेक्ट नागरिकता दी जा सकती है। और नागरिकता किस सिचुएशन में खत्म की जा सकती है? तो नागरिकता जो है 3 सिचुएशन में खत्म की जा सकती है। अगर जो आप दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अगर जो आप पागल हो गए हैं, कुल्हे के गरियले बोलते हैं, दांती काटले बोलते हैं, दौगल बोलते हैं, ढेला फेंकले बोलते हैं, तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता खत्म किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या चीज है? आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, आप चीन वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत पर हमला करो, भारत को मारो और दूसरे राज्यों से लड़ाने के काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको जो है भारत की नागरिकता जा सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधियां हैं? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। किस प्रकार से? जन्म के आधार पर, यानी कि आपके माता पिता कहाँ के हैं उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नागरिकता जो है 18 वर्ष के बाद ही दिया जाता है। जब तक आपको 18 वर्ष नहीं पूरेगा जब को आपको नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो 18 वर्षों के बाद नागरिकता दी जा सकती है। यह केस जो है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक पर आया था। विवाद यहाँ यह छिड़ गई थी कि सानिया मिर्जा भारत के नागरिक है, शोएब मलिक पाकिस्तान के नागरिक है, तो उन दोनों से जो प्रोडक्ट तैयार होगी वो प्रोडक्ट में उनको प्रोडक्ट को कहाँ की नागरिकता दी जाएगी। तो इस पर कानून बना और बोला गया कि जब वह बच्चा 18 वर्ष के हो जाएगा तब उसको जो है बड़ा हुआ तब पूछा जाएगा। चूंकि 18 वर्ष के बाद बच्चा होशियार हो जाता है, लुरगर हो जाता है, शादी विवाह करने लायक हो जाता है, वोट डालने का अपना मत से अपने अनुसार से वो सरकार चुन सकती है, तो अपने मन से लड़की भी चुन सकता है। तो उसी के आधार पर जो है दिया जाता है। तो उस समय आप वो जो है बढ़िया से सोच समझ कर विचार करेगा, उसी के आधार पर जो है उनका बेटे का जो है नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वंश के आधार पर हम लोग को है जो वंश के आधार पर नागरिकता दी गई है। हमारे मम्मी पापा जो हैं भारत के हैं, तो दादा दादी भारत के हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम लोगों को नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण के आधार पर अगर जो आप 2014 ईस्वी से पहले आकर के भारत में रह रहे हैं तो उसी के आधार पर जो है आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कोई दिक्कत, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद कितना है बताइए आप लोग। नागरिकता कितने वर्षों पर दिया जाता है? तो 18 वर्षों पर जो है नागरिकता दिया जाता है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 2 में क्या चीज है? नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से कितना तक है? 11 तक है। भारत में
कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है भारत में। भारत में एकहरी नागरिकता है। और शासन कैसी है? तो संघात्मक शासन है। शासन क्या चीज है? संघात्मक है, लेकिन नागरिकता एकहरी नागरिकता भारत में है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 5 क्या चीज? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या चीज है उसको देखेंगे सबसे पहले। अनुच्छेद 5 को देखेंगे। क्या चीज? अनुच्छेद 5 को। 5 में क्या चीज है? नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा कितना में है? 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या चीज कहता है कि अनुच्छेद 6 में क्या चीज कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, जो लोग भारत आए हैं, भारत आए हैं, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या चीज है? भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं, भारत से जो लोग क्या चीज? भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं, भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं, वो अनुच्छेद 7 में रखा गया है। तो ये तीनों अनुच्छेद के कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप सोचिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको आप बताएं क्यों? अगर जो आपको नहीं बताते तो वो ये भी आप सोच सकते थे कि समझ रहे हैं ना कि ये भी नहीं करता है। तो इसीलिए आपको बता दिए हैं कि 5, 6, 7 से कोई मतलब। जिस प्रकार भारत जब आज़ाद हुआ था तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत भी आए थे, इनके लिए जो है विशेष प्रबंध किया गया था। अनुच्छेद 5, 6, 7 किया गया था। अब क्या चीज है? अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद क्या चीज? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 को देखेंगे। अनुच्छेद 8 में क्या चीज कह रहा है कि आप विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं। विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं। वहाँ जाकर पर्यटन भी बन सकते हैं। वहाँ जाकर श्रमिक वहाँ काम भी कर सकते हैं। वहाँ जाकर वहाँ आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज़? शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तब तक आपकी नागरिकता नहीं जा सकती है। आप पढ़ाई लिखाई सब कर लीजिए, वहाँ जाकर आप वहाँ काम भी कर सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं, लेकिन आपको भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। आप गए, जिस प्रकार से आप पढ़ाई के लिए गए विदेश में डॉक्टरी की शिक्षा जो होती है बहुत सस्ती है विदेश में। तो डॉक्टरी पढ़ाई अगर जो करने होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है विदेश चल जाते हैं, यूक्रेन चल जाते हैं। हाल फिलहाल में देखे होंगे कि यूक्रेन से बहुत सारे जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसमें भारत के लोग जो हैं वहाँ से आए थे। तो अगर जो आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, घूरने फिरने के लिए जा सकते हैं, काम करने के लिए जा सकते हैं, विवाह भी आप कर सकते हैं। वहाँ आप घूरने फिरने के लिए गए तो हमरा कोई लड़की पसंद आ गई तो उसे विवाह करके चलाएंगे। वो लड़की को भी हम भारत की नागरिकता दिलवा देंगे, भारत की नागरिकता वो लड़की को भी मिल जाएगी। जिस प्रकार से इनको सोनिया गांधी के मिली है भारत की नागरिकता, वो भारत के नहीं ब्रिटेन गए थे घूरने के लिए, उनको लेकर के चलाए हैं। तो भारत की उनको आप घूर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, तब तक आपकी नागरिकता जो है नहीं जाने वाली है, तब तक आपकी नागरिकता जो नहीं जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, विदेश से लड़की से आप शादी कर सकते हैं, भारत इसके लिए रोक टोक नहीं है। भारत वालों ने बोल दिया है कि आराम से तू कर लो बेटा ब्याह, हमरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकर चलाओ बहू के। और अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 9 जो है, अनुच्छेद 9 क्या की चीज कह रहा है कि अनुच्छेद 9 कहता है ना कि ये तब पर अनुच्छेद 9 क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 9 कि विदेशी अगर आप दूसरे देश की नागरिकता
दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, क्या चीज ग्रहण करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता, तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या चीज हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में क्या चीज कहता है? अनुच्छेद 8 है, आप घूर सकते हैं, फिर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वहां जाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन जैसे वहां जाइएगा, अगर जो सोचिएगा हम विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लें, तो ऑटोमेटिक जो है आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इतना चीज आप कर लीजिएगा तो नहीं जाएगी नागरिकता। क्या चीज? नागरिकता नहीं जाएगी, नागरिकता आपको नहीं जाएगी, आपको नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही आप दूसर देश के नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपको नागरिकता जो है अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 देख लीजिए। अनुच्छेद 10 क्या चीज है? अनुच्छेद 10 क्या चीज कहता है? अनुच्छेद नागरिकता को बना रहना, नागरिकता को बना रहना, नागरिकता को बना रहना। यानी कि अनुच्छेद 10 जो है, हम सब भारत के लोगों को नागरिकता की रक्षा कौन करता है? तो अनुच्छेद 10 करता है कि आपकी नागरिकता जो ये सब गड़बड़ अगर जो आप कुछ नहीं करिएगा तो अनुच्छेद 10 जो है भारत के लोगों को नागरिकता की रक्षा करते रहेगी। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आपका नागरिकता की रक्षा होगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन अनुच्छेद 11 क्या चीज कहता है? देख लीजिए। अनुच्छेद क्या चीज? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बना सकता है गृह मंत्रालय। नागरिकता पर कौन कानून बना सकता है? नागरिकता पर कौन कानून? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किन्हें है? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को है। अधिकार किन्हें है? गृह मंत्रालय को है। गृह मंत्रालय जो है इस पर कानून बना सकता है। गृह मंत्रालय इस पर कानून बना सकता है। गृह मंत्रालय जो है इस पर कानून बना सकता है कि लेकिन राज्य मंत्रालय नागरिकता पर कोई कानून नहीं बनाएगा। आपको तो बताए हैं कि भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में जो है सिर्फ देश संसद ही नागरिकता दे सकता है, नागरिकता समाप्त कर सकता है। लेकिन जो है यहाँ क्या चीज? यहाँ राज्य नहीं बना सकता है और राज्य दे भी नहीं नागरिकता सकता है। राज्य से इसके कोई मतलब नहीं। राज्य के हम लोग निवासी हैं, लेकिन राज्य के हम लोग नागरिक नहीं हैं। अब देखिए, इससे पहले आप लोग सोचे होंगे कुछ दिन पहले NRC आया था। क्या चीज आया था? NRC आया था। NRC आया था कुछ दिन पहले। क्या चीज आया था? NRC का मतलब क्या चीज होता है वो देख लीजिए। NRC का मतलब क्या चीज होता है? NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। इसके अंतर्गत क्या चीज है कि इसके अंतर्गत जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। उसकी क्या चीज? उसकी नागरिकता क्या चीज? उसकी नागरिकता इस रजिस्टर में रहेगा। इस रजिस्टर में रहेगा।
रहेगा, यानी कि रजिस्टर में रहेगा। यानी एनआरसी जब आया था तो देखे होंगे कि बहुत सारे मुस्लिम भाई, जो हमारे समाज के मुस्लिम भाई, वो बढ़िया से समझ नहीं पाए थे और इसका खुलेआम विरोध कर रहे थे। एनआरसी कोई गलत चीज नहीं है, इसका जो है विरोध कर रहे थे सभी लोग। तो एनआरसी में यह बताया गया था कि अगर जो आप भारत के नागरिक हैं, पहले से आपको वोट डालने का अधिकार है, आप भारत में रह चुके हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। आपको भारत की नागरिकता मिलेगी अगर जो आप 2014 ईस्वी से पहले भारत में आ गए हैं, तब पर भी आपको नागरिकता रहेगी। लेकिन अगर जो इसमें ये भी बात कहेगी, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है। अगर जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट है, जो कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास राशन कार्ड रहने जरूरी है। क्या चीज? राशन कार्ड रहना जरूरी है, राशन कार्ड रहना जरूरी है, राशन कार्ड आपके पास रहना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस रहना जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस रहना जरूरी है। और क्या चीज? वोटर कार्ड जरूरी है, वोटर कार्ड आपके पास जरूरी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट था। अगर जो इतना में से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, एक भी अगर जो डॉक्यूमेंट है, तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी, आपकी भारत की नागरिकता कोई रद्द नहीं किया जा सकता था। लेकिन बशर्ते ये भी बात कही गई थी कि अगर जो आप हिंदू हैं, क्या चीज? हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आपकी नागरिकता जो है खत्म। आप मुस्लिम भी हैं तो 2014 ईस्वी से अगर जो आप पहले आए हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। एक और आया था, जो क्या था? अगर जो इतना में से आपको अगर जो एनआरसी एक रजिस्टर बना था, उसमें अगर जो आपका नाम नहीं आया था, सपोज डेट जो है 200 लोगों को नाम छूट गया होगा। जैसे एनआरसी आया ना, तो एनआरसी में क्या चीज हुआ कि 200 लोगों को नाम अगर जो छूट गया है, तो आपको टाइम था कि 120 दिन तक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसका अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज? हाई कोर्ट में इसका अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज? कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको इस रजिस्टर में नाम नहीं आया है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास वोटर कार्ड है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर जो इतना है, हमारे पास इतना सभी चीज है, तब पर भी हमको रजिस्टर, एनआरसी में रजिस्टर हमको नहीं हुआ है, भारत की नागरिकता हमको नहीं मिली है, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 120 दिन तक अप्लाई करना था। एक क्या चीज आया था? एक जो आया था CAA। क्या चीज आया था? CAA क्या चीज है? CEA देख लीजिए, CEA क्या चीज है? यह जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अंतर्गत कहा गया था, अगर जो आप भारत के पड़ोसी देश हैं, अगर जो आप भारत के पड़ोसी देश क्या, अगर जो आप भारत के पड़ोसी देश हैं, अगर जो आपको धार्मिक रूप से, जिस प्रकार से पाक के हैं, क्या चीज है? पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो ये सब आकर भी भारत में नागरिकता ले सकते हैं। CAA के अंतर्गत कहा गया था, आप लोग भी आकर के भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त थी। वह शर्त क्या थी कि आपको अगर जो दूसरे देश में धार्मिक रूप से सताया जाता है। क्या चीज? धार्मिक रूप से सताया जाता है, सताया जाता है। आप अल्पसंख्यक हैं,
तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आपको भारत की क्या चीज, नागरिकता मिल जाएगी। तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या चीज है, एनआरसी। अगर सीसीए के अंतर्गत एक कानून आया था, सीसीए, इसमें कहा गया था कि आप पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो और अफगानिस्तान का हो, अगर जो आपको धार्मिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है, धार्मिक रूप से आपको सताया जा रहा है, तो आप भारत में आ सकते हैं, भारत की नागरिकता को ले सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होना चाहिए। तो इतना डायरेक्ट हमला मुस्लिम पर किया था कि धार्मिक रूप से क्या चीज, अल्पसंख्यक। तो क्या पाकिस्तान में मुस्लिम की कमी है? मुस्लिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है। अफगानिस्तान में मुस्लिम कम है, बांग्लादेश में मुस्लिम कम है, ये सब देशों में मुस्लिम की संख्या काफी है। तो इसीलिए जो है इसमें मुस्लिम इसमें शामिल नहीं किया गया था। यही था एनआरसी और सीसीए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि आपको जो है भारत की नागरिकता, मुस्लिम भाई के लिए भी था कि आपको भारत की नागरिकता रद्द नहीं किया जाएगी, बल्कि दूसरे देश से आने वाले 2014 ईस्वी से पहले अगर जो आप आए तो आपको एनआरसी में, रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाएगा। एनआरसी कुछ नहीं है, एक रजिस्टर है जिसमें जो है भारत के नागरिकों को उसमें नाम दर्ज किया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। सीसीए पर जो है कानून है, और तो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक की बात कर दी गई थी। तो ये सब देशों में अल्पसंख्यक लोग हैं, ज्यादा तो मुस्लिम हैं, हिंदू होंगे, सिख हो, यही सब ना अल्पसंख्यक होंगे। तो इसी के अंतर्गत जो है आपको नागरिकता दिया जा सकता है। यही बात कही गई थी एनआरसी और सीएए के अंतर्गत, एनआरसी और सीएए के अंतर्गत कही गई थी। अब देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग आपको दिखाते हैं। अब जो है, अब एनआरटी देख लीजिए क्या चीज है। एनआरटी देख लीजिए आप लोग क्या चीज है। एनआरटी है नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, नॉन रेसिडेंशियल, क्या एनआरआई है, एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया। अगर जो आप भारत के नागरिक हैं, आप कहीं भी 6 वर्षों तक काम करने के लिए गए, 6 महीने तक आप दूसरे देश में, 6 वर्ष नहीं, 6 महीने तक, 6 महीने तक आप दूसरे, कितना टाइम हो गया, अगर जो आप क्या चीज 6 महीने तक दूसरे देश में काम कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद तो 6 महीने तक दूसरे देश में काम कर सकते हैं। तो 6 महीने तक जो है आप दूसरे देश में रह गए हैं तो काम करने के लिए, तो आप एनआरआई के अंतर्गत आइएगा। आपको जो है भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी, भारत की नागरिकता क्या चीज आपको बनी रहेगी। और बाहर रह रहे तो इनको एक चीज सरकार गलत करती है कि भारत के ये नागरिक हैं, भारत को लगातार सेवा कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देश में रहना, खाना पीना सारा चीज दूसरे देश में कर रहा है, यहाँ तक कि हवा लेना, 1 नंबर 2 नंबर सारा चीज करना दूसरे देश में। लेकिन इनको जो और जो एक यहाँ काम कर रहे, दूसरे देश से पैसा कमा करके अपने परिवार के लिए यह भारत पैसा भेज रहे हैं। लेकिन ये इन्हें वोट डालने के लिए अधिकार जो है, वहाँ रह यहाँ तो चले आइएगा तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ रह के आप वोट नहीं डाल सकते हैं। एक चीज जान लीजिए कि अकाउंट सभी देश में खुला हुआ है, हर एक भारत के नागरिक को। तो अकाउंट के थ्रू तो जो खाता खुला हुआ है, बैंक तरह वो लगा सकते हैं, वहाँ बैंक काउंटर लगा सकते हैं मतदाता वाला, और वहाँ से तो आप जो है इस नागरिकता वहाँ से तो अभी आप वोट डलवा सकते हैं। तो यह है एनआरआई। एगो है ओवर सिटीजनशिप, क्या चीज, ओवर सिटीजनशिप, ओवर क्या चीज, ओवरसीज, ओवरसीज। ओवरसीज में क्या चीज है, आप दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, आप दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, आप दूसरे देश के नागरिकता, आप दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, आप बहुत अमीर हैं, क्या चीज, आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत अमीर हैं, आप दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, आप बहुत अमीर हैं, आपकी कंपनियां कई देश में हैं, आपकी कंपनियां कई देश में हैं,
आपकी कंपनियां क्या चीज कई देश में है, तो आप इस स्थिति में आप भारत घूरने के लिए आ सकते हैं, आप भारत घूरने के लिए आ सकते हैं, घूरने के लिए आ सकते हैं। आप भारत में जमीन खरीद सकते हैं, क्या चीज आप भारत में जमीन खरीद सकते हैं। आप सरकार के आप जो है भारत में अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को भारत में रख सकते हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या चीज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव क्या चीज नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। क्या चीज वोट नहीं डाल सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। क्या चीज ई है ओवरसीज के अंतर्गत। जैसे बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं, वो कंपनी आपने खोल दिए हैं, तो ओवरसीज वो भारत छोड़ करके दूसरे देश में चले गए हैं, वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, तो आप अमीर हैं, बहुत सारा आपकी कंपनियां आपके देश में, तो आप इस प्रकार से जो है भारत की नागरिकता जो है ले सकते हैं। भारत की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, वहाँ आके जमीन खरीद सकते हैं, सरकार के बीच में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। घर बना सकते हैं क्योंकि बड़ी कंपनियां भारत के प्रॉफिटेबल ही होगा, तो इसीलिए आप वोट नहीं डाल सकते हैं, और नहीं क्या चीज नहीं आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्या चीज आप क्या चीज चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या चीज है। अब एक चीज आप लोग सुने होंगे पासपोर्ट, एक सुने होंगे वीजा, पासपोर्ट और वीजा देख लीजिए। वीजा क्या चीज है, पासपोर्ट और वीजा क्या चीज है। पासपोर्ट जो है अपना देश देता है, क्या चीज अपना देश देता है, अपना देश देता है। पासपोर्ट कौन देता है, अपना देश देता है। वीजा विदेश देता है, वीजा कौन देता है, विदेश देता है, विदेश देता है। जिस प्रकार से आप गए, आप यहाँ से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो क्या चीज आपको भारत सरकार जो है पासपोर्ट देगी, लेकिन जो है सऊदी अरब सरकार जो है वीजा देगी। पासपोर्ट में आप भारत किस देश से आए हैं उसके बारे में लिखा रहेगा, लेकिन वीजा में आपको किस देश जाना है इसके बारे में चर्चा करना। अगर जो आप फर्जी वीजा बना लिए तो आपको हुआ जाइएगा एयरपोर्ट पर ही चेक होगा, पासपोर्ट सही है वीजा रॉन्ग है। क्या चीज पासपोर्ट सही है वीजा रॉन्ग है, अगर फर्जी आ गया है, इसको दूसरा दहजिया पर से जहां से आया वहां लौटा दो, तो वहां से आपको क्या चीज भगा दिया जाएगा। अब देखिए नागरिकता संबंधी कानून सबसे पहले कब बनी थी। नागरिकता संबंधी जो कानून है, कानून सबसे पहले 1955 ईस्वी में नागरिकता संबंधी कानून बना था। कब बना था, 1955 ईस्वी में। और संशोधन कब हुआ था नागरिकता संबंधी कानून, संशोधन जो हुआ था, संशोधन कब हुआ था, तो 1986 ईस्वी में संशोधन हुआ। कब हुआ, 1986 ईस्वी में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता संबंधी कानून सबसे पहले कब बनी थी, तो 1955 ईस्वी में। नागरिकता संबंधी कानून सबसे पहले कब बनी थी, 1955 ईस्वी में। इसका संशोधन कब किया गया था, तो 1986 ईस्वी में संशोधन किया गया था। आप लोग सोच रहे एनआरसी और सीएए, एनआरसी और सीएए कब लाया गया था, तो ये इसको जो है 2019 में लाया गया था। कब लाया गया है, 2019 में लाया गया था। तब तो जो सोच रहे हो जो बवाल हुई थी। तो इसी प्रकार से आप लोग मन से रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं अगला दिन मिलूंगा भाग 3 के अंदर टोटल मैं पॉलिटी को समाप्त कर दूंगा। धन्यवाद।